तो चलिए अलाउद्दीन खिलजी के सभी अभियानों को बहुत तेज़ी से रिवाइज़ करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासक बनने से पहले ही, सुल्तान बनने से पहले ही देवगिरी को जीत लिया था और वहाँ से ढेर सारा धन लूटा। देवगिरी जो महाराष्ट्र में है, जिसका वास्तविक नाम दौलताबाद भी है। जब उसने अपने चाचा को धोखे से मार दिया और सुल्तान बन गया, सुल्तान बनने के बाद उसने पहला अपना अभियान 1299 ईस्वी में गुजरात पे किया और वहाँ के राजा कर्णदेव को इसने परास्त किया और वहाँ से ढेर सारा धन वहाँ से अर्जित किया। और वहाँ से इनने एक गुलाम को ख़रीदा जिसका नाम था मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनार में ख़रीदा था, जिस कारण से उसको 1000 दिनारी नाम पड़ा। उसके बाद उसने 1301 में रणथंभौर में, जो यहाँ पर राजस्थान में जगह है रणथंभौर, वहाँ पर हमला किया, वहाँ उसको परास्त किया और अपने अधीन ले आया। इसका महत्वपूर्ण अभियान जो था वो चित्तौड़ के गढ़ के लिए था। चित्तौड़, जहाँ के राजा रतन सिंह जो एक राजपूत शासक थे, बहुत पावरफुल शासक थे। कहा जाता है जो उनकी वाइफ थी पद्मिनी, उसकी सुंदरता से प्रभावित हो गया था, पर नहीं, उसका मुख्य कारण कुछ और थे। वहाँ व्यापार, जो चित्तौड़ का किला है वो बहुत ऊंचाई पे है, जहाँ से व्यापार के लिए, गुजरात के लिए जो व्यापारी हैं जाते हैं तो उन पे नियंत्रण रख सकता था, गुजरात पे पूरा नियंत्रण कर सकता था। वहाँ पर बहुत अच्छी उपज होती है तो वहाँ से राजस्व बहुत मिल सकता था, जिस कारण से उनने चित्तौड़ पर हमला किया था। फिर 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक उनने अपने दक्षिण अभियानों को रोक दिया और उसका नेतृत्व किया मलिक काफूर, जिसको वो गुजरात से खरीद के लाया था 1000 दिनारी में। ठीक है, तो उसके बाद बारी बारी से मलिक काफूर ने पहले मालवा को अपने अधीन किया, देवगिरी पर हमला किया और वारंगल, जो तेलंगाना में अभी जो तेलंगाना का एरिया है वहाँ पर वारंगल पड़ता है, वहाँ पर इसने रुद्रदेव सेकंड को परास्त किया और रुद्रदेव ने उसकी अधीनता स्वीकार करी और अपने एक सोने की मूर्ति बनाकर उसमें जंजीर पहनाकर अलाउद्दीन खिलजी को भेंट करी। तो यह सिद्ध होता है कि उसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। तो हम आगे की क्लास में अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों को पढ़ेंगे, जो इन्हें अपने शासनकाल में अपने राज्य को जो सुधार किए राज्य चलाने के लिए, हम उसके बारे में जानेंगे कि कैसे उनने ढेर सारे सुधार किए कि जिससे वो अपने शासन को बहुत बखूबी तरीके से चला पाया, उसने बहुत बड़ी सेना को संभाल पाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सुधार। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने प्रशासनिक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। उसने सैन्य स्तर पे और आर्थिक स्तर पे बहुत सुधार किए। ये सुधार इतने क्रांतिकारी थे कि यह अपने शासन को मजबूत करने में सफल रहा। तो हमने प्रशासनिक सुधार पढ़ लिए थे पहली क्लास में, प्रशासनिक सुधार। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था, थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करते हैं कि इसने कैसे अमीरों की संपत्तियों को जब्त कर लिया था, अमीरों की संपत्तियों को जब्त कर लिया था, जब्त। और कैसे इसने गुप्तचर प्रणाली बनाई, जिसके माध्यम से इसने इतने सारे गुप्तचर अमीरों के घर में या हर जगह फैला दिए कि कोई भी अमीर इसके खिलाफ षड्यंत्र नहीं रच पाया। और इसने शराबबंदी पर रोक लगा दी, शराबबंदी कर दी, शराब पर रोक लगा दी, शराब पर रोक। और कैसे इसने अमीरों के मेल जोल पर रोक लगा दी, मतलब कि अमीर लोग बिना इसकी मंजूरी के शादी विवाह नहीं कर सकते थे। तो ये प्रशासनिक सुधार करके इसने अपने खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों को रोक दिया। तो ये थे इसके प्रशासनिक सुधार। अब हम इसके पढ़ेंगे सैन्य सुधार। तो हम पहले सैन्य सुधार, तो कैसे ये अपनी सेना, विशाल सेना को इसने बनाया और कैसे उनको संभाला, ये इसके सैन्य सुधारों पे हम सीखेंगे। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी पूरे भारत पे शासन करना चाहता था, पूरे भारत को अपने अधीन लाना चाहता था, जिसके लिए उसे बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता थी। तो अगर किसी सेना को रखना है तो उस सेना का भार भी उठाना पड़ेगा, उनको खाना समय से, उनको मतलब रोटी कपड़ा मकान की सुविधा उसको करनी पड़ेगी। तो बड़ी सेना रखने के लिए उसको ये सब भी करना पड़ेगा, तभी वो जब तक वो अपने सैनिकों को खुश नहीं रखेगा
तो कोई भी सैनिक उसके लिए वफादार नहीं होगा। तो उसने सैनिक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए। तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहला काम क्या किया, उसने नगद वेतन देना स्टार्ट किया। हमने पहले पढ़ रखा है कि इल्तुतमिश ने कैसे एकता प्रणाली चलाकर सैनिकों को या मंत्रियों को सबको ज़मीन देना स्टार्ट कर दिया था वेतन के बदले। पर ये फिर से सेना को नगद वेतन देना स्टार्ट कर देता है। तो पहला काम नगद वेतन, और इसने एक स्थायी सेना का प्रावधान रखा कि स्थायी सेना इसने अपने शासनकाल में रखी। और इसने दाग एवं हुलिया प्रथा, इसका क्या मतलब हुआ, इसने दाग एवं हुलिया प्रथा को चलाया। जो शाही घोड़े उन पर दाग मतलब ठप्पा लगाने का काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कोई भी बेकार नस्ल का घोड़ा शाही घोड़े से ना बदल दिया जाए, इसलिए इन्हें दाग लगाकर उन घोड़ों को सिक्योर कर दिया कि अब इसमें फ्रॉडपन नहीं हो पाएगा, कोई भी बेकार नस्ल का घोड़ा उसकी सेना में शामिल नहीं हो पाएगा। हुलिया के लिए उसने क्या किया, उसने जैसा हमारे आईडी कार्ड नहीं बनते आज के समय में, तो इनने आईडी कार्ड बनाना चालू कर दिया। तो आईडी कार्ड वहाँ उस टाइम तो डिजिटल कुछ नहीं था, तो इसने भ्रष्टाचार रोकने के लिए, हाजिरी सही से हो इसके लिए हुलिया मतलब जो सैनिक होता है उसके पूरा शरीर का विवरण नोट करना स्टार्ट कर दिया, शारीरिक विवरण। ये थी उसकी दाग एवं हुलिया प्रथा। ये कई बार एग्जाम के क्वेश्चनों में भी पूछा जाता है, दाग एवं हुलिया प्रथा क्या थी और इसको किसने चलाया था। तो दाग एवं हुलिया प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। दाग का मतलब होता है कि शाही घोड़ों पर मोहर लगा देना, उनको दाग देना, और हुलिया का मतलब होता है कि जो सैनिक है उसका शारीरिक विवरण नोट करके रखना कि कोई भी दूसरा व्यक्ति उसकी जगह पर ना शामिल हो पाए, भ्रष्टाचार रुक जाए। ये थी दाग एवं हुलिया प्रथा। इसके बाद जो सैन्य सुधार इसने किए, एक बड़ी सेना रखने के लिए किए थे। मंगोलों के भी आक्रमण उस टाइम हो रहे थे, तो मंगोलों का आक्रमण रोकने के लिए उसे बड़ी सेना चाहिए थी, जिसके लिए उसने ये सैन्य सुधार किए। अब इतनी बड़ी सेना रखी है उसने, तो उसके लिए उसको व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी कि कोई भी सैनिक भाई छोड़ के चला ना जाए या उसके लिए ईमानदारी से लड़े, तो उसके रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था भी इसको ही करनी पड़ेगी। तो इतनी बड़ी सेना को रखने के लिए उसके रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था भी इसको करनी थी, क्योंकि अगर बड़ी सेना रखनी है तो उसके खाने पीने का और पहनने ओढ़ने का, उनके परिवार का पूरा इंतजाम करना पड़ेगा। जिसके लिए इसने जो अपना अगला महत्वपूर्ण कदम उठाया वो उठाया बाजार व्यवस्था पर। बाजार व्यवस्था ये इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जो आज के समय में अप्लाई होती है। जो आज हम देखते हैं कि कैसे बाज़ारों को नियंत्रित किया जाता है, उसी प्रकार की व्यवस्था इसने आज से 1000 साल पहले लागू की थी और उससे अच्छी करी थी, जिससे बाज़ार में कोई भी गलत तरीके से सामान किसी को दे नहीं सकता था। ये ऐसी व्यवस्था इसने करी थी। तो इसने क्या करा, दैनिक उपयोग की सभी वस्तुएं के दाम इनने सरकारी तौर पर निश्चित कर दिए, ताकि कम वेतन में सैनिक अपना गुजारा कर सके। तो इनने अलग अलग बाज़ारों की स्थापना करी। इनने अलग अलग बाज़ार, जैसे इसने गल्ला मंडी बाज़ार खुलवाई। इसमें क्या होता था, इसमें अनाज मिलता था, अनाज गल्ला ए मंडी में। दूसरी ने क्या बाज़ार खुलवाई, सरा ए अदल। इसमें क्या मिलता था, इसमें कपड़े मिलते थे सैनिकों को, ठीक है, और मेवे, शक्कर,
शक्कर और जड़ी बूटियाँ आदि, ये सब इस बाज़ार में मिलता था इनको। तीसरी बाज़ार किस चीज़ की थी? जिसमें दास, घोड़े, मवेशी, ये सब इसमें मिलते थे। इन बाज़ारों की व्यवस्था नियम कानून से चले उसके लिए इनने अधिकारी भी नियुक्त किए। जैसे जो बाजार मंत्री था, व्यापार मंत्री, दीवान ए रियासत नाम का अधिकारी नियुक्त करा, जो यहाँ की पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करता था। और एक और अधिकारी नियुक्त करा, सहाना ए मंडी। ये अधीक्षक होता था मंडी का, जिसे कोई भी समस्या होती थी जो इसके पास शिकायत करता था। और इसने इन बाज़ारों में गुप्तचर भी अपने फैला दिए थे, गुप्तचर। तो इनने गुप्तचर व्यवस्था को भी इसमें लागू कर दिया था। और बाज़ार व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए इसने क्या किया? इसने कठोर दंड की व्यवस्था कर दी, जिसमें इसने कहा कठोर दंड कि जो भी बाज़ार में व्यापारी है, अगर वो कम तोलता है, कम माप करता है, तो उतने ही माप का उसके शरीर से मांस निकाल लिया जाएगा। जिस डर से इस बाज़ार में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं फैला पाता था, गलत माप से सामान नहीं देता था, कम तोल का सामान नहीं देता था। ये उसने कठोर नियम अपनाए। इसने एक व्यवस्था और क्या करी? ये पहला व्यक्ति है जो अकाल पड़ने पर या कोई आपत्ति आने पर, कोई विपरीत स्थिति आने पर, युद्ध लड़ने पर, जो आपातकालीन स्थिति आएगी, तो इनने भंडार बनाए, सरकारी भंडार, जो आज के समय में भी लागू होते हैं। सरकारी भंडार बनाए जाते हैं जिसमें अनाज सब कुछ सिक्योर करके रखा जाता है। तो ये इसने आज से 1000 साल पहले ही सोच लिया था कि ऐसी समस्याओं के लिए ऐसा होना चाहिए। तो हमने इसके 3 सुधारों को पढ़ लिया। इनने प्रशासनिक स्तर पर सुधार किया, इसने सैन्य स्तर पर सुधार किए, और बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया। बाजार व्यवस्था में इन्होंने जो सुधार किए। अब हम इसके एक सुधार को और पढ़ेंगे, जिसे हम उसकी राजस्व एवं कर सुधार को पढ़ेंगे। राजस्व एवं कर सुधार, राजस्व एवं कर सुधार। इसमें इसने क्या करा? इसमें इसने पहला काम भूमि की पैमाइश करवा दी, और भूमि की पैमाइश बिस्वा में, बिस्वा इकाई रखी कि नाप तोल तो हो पहले ज़मीन की, और उसको नापा जाएगा बिस्वा में। और इसने 50% टैक्स लगा दिया, टैक्स, जिसको उस टाइम खराज कहा जाता था, खराज। और इस विभाग का नाम था दीवान ए मुस्त खराज। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दीवान ए मुस्त खराज किस चीज का विभाग था? तो हमारा आंसर होगा ये जमीन पर, उपज पर लगने वाला टैक्स था, जिसमें 50% टैक्स देना होता था। दीवान ए मुस्त खराज। और इसने चराई कर लगाया, जो दुधारू पशुओं पर लग रहा था। दुधारू पशुओं पर लग रहा था। इसने गड़ी कर लगाया, गड़ी कर, जो घरों और झोपड़ियों पर लगता था, झोपड़ियों पर। ये इसने राजस्व इकट्ठा करने के काम किए। ये सुधार इसलिए हैं क्योंकि इसको अपनी सेना विशाल करनी है, और विशाल सेना को नियंत्रण में रखने के लिए पैसा चाहिए, जिससे वह अपने
दूसरा सिकंदर बनने के सपने को साकार कर सके। और मंगोलों के जो आक्रमण हो रहे थे, 6 आक्रमण किए मंगोलों ने। अगर इसके पास बड़ी सेना नहीं होती तो मंगोल कब का इसको मार डालते। तो इसने इतनी बड़ी सेना रखी थी, उनको रखने के लिए पैसा चाहिए और जो सैनिक है उनको सही से सारी व्यवस्था, खाना पीना उनको सही से मिल जाए कम वेतन में, क्योंकि उसने नगद वेतन, कम वेतन में बड़ी सेना कैसे रखी जाए, ये उसकी पूरी व्यवस्था को हमने पढ़ा कि कैसे उन्हें अपने शासन में सुधार किए। इतनी बड़ी सेना का नियंत्रण उसने रखा और मंगोलों के आक्रमण और जो हमने उसके अभियान पढ़े थे उन सबको सफल बना पाया। ये था पूरा अलाउद्दीन खिलजी, जो हमने 3 पार्ट में इसको पढ़ा है और इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। तो इस टॉपिक में जो हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के उससे मिलते हैं वो क्या है कि दाग एवं हुलिया प्रथा किसने चलाई थी, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। इसमें क्या होता था, दाग मतलब शाही घोड़ों पे दागा जाता था, उनको निशान बनाया जाता था कि ये शाही घोड़ा ही है। और जो हुलिया था उसका मतलब जो सैनिक थे, सैनिक उनका हुलिया विवरण नोट किया जाता था कि कोई भी दूसरा व्यक्ति उसकी जगह पर ना आ सके। उसने दीवान-ए रियासत नामक एक अधिकारी नियुक्त किया जो बाज़ार की व्यवस्था को देखता था, और सहाना-ए-मंडी जो अधीक्षक था बाज़ार का, ये उसने यहाँ पर अधिकारी रखे थे। उसने खिराज कर वसूला, जिसका विभाग था दीवान-ए-मुस्त-खराज, और इसमें 50% टैक्स वो वसूलता था उपज का। उसने चराई कर लगाया और गड़ी कर लगाया। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी।